डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन एस मैथ्स क्लास। हम लोग ने पिछले टू वीडियोस में यूज़फुल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, पर्टिकुलरली एनटीएससी क्लास 9 क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। सो आज हम उसी कैटेगरी में क्या कर रहे हैं कि आ रहे हैं थर्ड वन, दैट इज़ साइक्लिक फैक्टराइजेशन। सो मुझे उम्मीद है कि आपने फर्स्ट टू वीडियोस को एंजॉय किया होगा। द फर्स्ट वन वाज रैशनलाइजिंग फैक्टर से रिलेटेड था, और सेकंड में हमने सर्ड्स के स्क्वायर रूट्स को डिस्कस किया था। थर्ड हम लोग आ रहे हैं साइक्लिक फैक्टराइजेशन से। अगेन एज फार एज दिस टॉपिक साइक्लिक फैक्टराइजेशन इज कंसर्न ना, ये हमारे सिलेबस में डायरेक्टली कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन जब हम एनटीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या इवन हायर क्लासेस में जब जाते हैं, पर्टिकुलरली क्लास 11 में जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, तो मुझे याद है डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चंस में ना, डिटरमिनेंट में भी कहीं पर हमें साइक्लिक की जरूरत पड़ जाती है, साइक्लिक फैक्टराइजेशन की, पर्टिकुलरली कि जब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, सो वी नीड दिस साइक्लिक फैक्टराइजेशन देयर। सो सिर्फ वही नहीं, और भी ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे जब आप 11th क्लास में जाएंगे जहाँ पर हमें इसकी जरूरत होगी। तो हम लोग आज इसलिए क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, साइक्लिक फैक्टराइजेशन। तो जिन लोगों ने इसको पहले नहीं पढ़ा है उनके लिए जरूर यूजफुल होगा। बट बिफोर वी स्टार्ट हाउ टू डू साइक्लिक फैक्टराइजेशन, हमें होमोजीनियस पोलिनोमियल, सिमेट्रिक पोलिनोमियल और साइक्लिक पोलिनोमियल को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ और यहाँ बता देते हैं, जब हम ये पोलिनोमियल कह रहे हैं ना, सो दिस इज ट्रू फॉर फंक्शन ऑल्सो। ओके, हम जब पोलिनोमियल बोल रहे हैं, पोलिनोमियल्स आर फंक्शन, तो मैं ये होमोजीनियस फंक्शन भी वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। और इवन ये डेफिनेशन है जो है ना, एक्सप्रेशन के लिए भी सही है। सो क्योंकि हम पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज करते हैं, तो इसलिए मैंने पोलिनोमियल वर्ड चूज़ किया है। बट स्टिल अगर आप होमोजीनियस फंक्शन या होमोजीनियस एक्सप्रेशन डिफाइन करने जाएंगे, या कहिए कि सिमेट्रिक फंक्शन या सिमेट्रिक एक्सप्रेशन डिफाइन करने जाएंगे, तो डेफिनेशन यही रहेगा, उसमें बेसिकली कुछ चेंज नहीं होगा। और हम जो लिख भी रहे हैं वो पोलिनोमियल और फंक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं। हाँ, एक्सप्रेशन क्योंकि एक थोड़ा बड़ा टर्म हो गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें चली आती हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक्सप्रेशन को हमने एक्सप्रेशन के फॉर्म में यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, लेट अस कम टू द फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज अवर नंबर वन, दैट इज होमोजीनियस पोलिनोमियल। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है होमोजीनियस पोलिनोमियल की? कोई भी पोलिनोमियल या फंक्शन वो होमोजीनियस कब होगा? इफ द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज द सेम। अब डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम मीनिंग, अगर आप ध्यान से इस एग्जाम्पल में इस पोलिनोमियल को देखिए, सो क्या है, जो फर्स्ट टर्म है उसकी डिग्री कितनी है? 2, सेकेंड टर्म की डिग्री 2, थर्ड टर्म की डिग्री 2 है। यहाँ भी क्या है ना, डिग्री 2 है एक्चुअली। जब हम ये 1 1 दोनों x और y 1 1 डिग्री के हैं, सो एक्चुअली एक्स वाई की डिग्री 2 हो जाती है। सिमिलरली नाउ ये 2 डिग्री टर्म, 2 डिग्री टर्म। आप यहाँ भी जाएंगे अगर इस पोलिनोमियल पे, सो अगेन ईच टर्म हैविंग 2 डिग्री, या इस पोलिनोमियल के अंदर जाएंगे, इसका जो लास्ट है ये यहाँ आ गया है, ये जो यहाँ है वो यही लिखा हुआ है, दैट इज अवर वाई स्क्वायर एक्स। सो अगर यहाँ पर आएंगे, सो एवरी टर्म 2 + 1 3 टर्म, 3 डिग्री टर्म, 3 डिग्री टर्म एंड 3। नाउ दिस इज नॉट होमोजीनियस। ओके, ये होमोजीनियस नहीं है। तो हमारे फर्स्ट टू तो होमोजीनियस थे, बट ये होमोजीनियस नहीं है। वाई इट इज नॉट होमोजीनियस? सी अगर ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो 3 डिग्री टर्म का है, लेकिन ये 4 डिग्री टर्म है, और ये अगेन 3 डिग्री टर्म है। सो ईच टर्म डजंट हैव द सेम पावर, सो देयरफॉर इट इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन और पोलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट वन इज अवर सेकंड डेफिनेशन में हम आते हैं सिमेट्रिक पोलिनोमियल। कि सिमेट्रिक पोलिनोमियल किसको कहते हैं? सी, जो भी 9th क्लास की बुक्स में ये डेफिनेशन नहीं होंगी, वहाँ पर ना, वहाँ पर हमने ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़े हैं, वहाँ पर ये डेफिनेशन नहीं थी। ओके, नाउ द सिमेट्रिक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल इन एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। व्हाट वी आर सेइंग, यहाँ पर वेरिएबल की कोई कांस्टेंट नहीं है, वो 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, 4 वेरिएबल हो। इसको सिमेट्रिक कब कहेंगे? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, when it is unaltered by interchanging any two of its variable, any two, यानी उस पोलिनोमियल के अंदर अगर मैं जो जो वेरिएबल्स है उसमें से किसी 2 वेरिएबल को मैं चेंज कर देता हूँ, और उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल के लिए एक छोटा सा लिखें, सी, हमने एक पोलिनोमियल लिया x² + y² + xy। अब क्या करने जा रहे हैं हम ना, x और y को इंटरचेंज करके देखते हैं, है ना। लेट अस इंटरचेंज x एंड y। सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y², ये हो गया x², और ये हो गया yx, यानी अनअल्टर्ड ना, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ पोलिनोमियल के अंदर। सो दिस इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ।
मैं एक दो और एग्जांपल अगर सिमेट्रिकल लेता हूँ। ओके, लेट अस से गेन इसको लिख के देखिए क्या हमने एक लिखा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर वाई। ओके, आई हैव टेकन दिस एग्जांपल। सी गेन पहले तो देखिए क्या है, होमोजीनियस है। यस, एवरी टर्म हैविंग थ्री, हर एक टर्म की डिग्री कितनी, 3 है ना, सो इट इज सिंपली होमोजीनियस। अब क्या कर रहे हैं हम, x और y को इंटरचेंज करके देखते हैं कि क्या होता है। सो नाउ इट बिकम वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर, नहीं जेड तो एक जगह रहेगा ना, जेड स्क्वायर वाई। ओके, अब जरा मैच करो तो हमारे पास है वाई स्क्वायर एक्स, लेकिन इसके अंदर वाई स्क्वायर एक्स नहीं है। सो ये क्या हो गया, बदल गया ना, अल्टर्ड। सो नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ओके, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए क्या है कि जब हम किसी भी टू वेरिएबल्स को, सपोज 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है ना, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं क्या करूंगा, 4 वेरिएबल भी है, सपोज मैंने चूज किया कि ओके मैं एक्स और जेड को इंटरचेंज करता हूँ। अब अगर एक्स और जेड को आपस में इंटरचेंज करते हैं और उस पोलिनोमियल पे कोई इफेक्ट नहीं होता, चेंज करने के बाद भी वो पोलिनोमियल वही रहता है जो पहले था, तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि ये एक सिमेट्रिक पोलिनोमियल है। इसको ना मैथमेटिकल डेफिनेशन के फॉर्म में, यहाँ पे मैथमेटिकल डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखा है, सी हेड ये लिखा हमने। ये क्या हो रहा है देखिए, एक फंक्शन है जो एक्स वाई जेड में है, तो सेकंड में क्या किया हमने, उसको एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया, यानी वाई एक्स जेड हो गया। अगर वो इक्वल रहता है, या हमने थर्ड में क्या किया, हमने इसमें फर्स्ट के वाई जेड को आपस में इंटरचेंज कर दिया है ना, वाई जेड आपस में इंटरचेंज हो गए। सो अगेन इन दैट केस, सॉरी आई थिंक एक्स जेड चेंज हुआ है, एक्स और जेड, एक्स जेड की जगह चला गया और जेड की एक्स की जगह जेड आ गया है। और अगर वो अनचेंज रहता है तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। नाउ अवर नेक्स्ट वन, अब हम आते हैं जरा नेक्स्ट वन पे, है ना। नेक्स्ट वन इज अवर साइक्लिक पोलिनोमियल। ना दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर साइक्लिक फैक्टराइजेशन। The polynomials remains the same under cyclic permutation और rotation of variables। यानी अगर हमने कोई polynomial लिखा है और उसको हम साइक्लिक फॉर्म में उसके वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर रहे हैं। सिमेट्रिक में क्या था, सिमेट्रिक में हमने सिर्फ 2 वेरिएबल्स को इंटरचेंज किया था, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ सारे वेरिएबल्स आपस में इंटरचेंज आएंगे। इंटरचेंज से मेरा मतलब है कि ये मैं यहाँ पर एक छोटा सा इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि अगर एक साइकिल ले लें, इस साइकिल, इस सर्कल पे एक्स वाई जेड को मैं पुट करता हूँ। अब क्या होगा, एक्स वाई में चेंज होगा, वाई जेड में चेंज होगा और एक्स जेड में चेंज होगा। अगर इस तरह का चेंज हो रहा है और उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, सो वी कॉल इट कि इट इज साइक्लिक। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 एंड सो ऑन। सो अब क्या कर रहे हैं, हमने चेंज करना शुरू किया। हमने x को y बना दिया, नहीं y को z बना दिया और z को x बना दिया, स्टिल रिमेन्स सेम ना, थोड़ा सिंपल हो गया। और हम बड़े पे आते हैं। सपोज हियर वी हैव एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब ये पोलिनोमियल है, हमने चेंज करना शुरू किया। क्या कर रहे हैं, x के प्लेस पे y चला गया, राइट, y के प्लेस पे z आ गया, z के प्लेस पे x आ गया, है ना। हाँ वेट, यहाँ करेक्शन करेंगे, x के प्लेस पे y गया लेकिन y के प्लेस पे z आएगा, राइट ना। और y के प्लेस पे z आया, z के प्लेस पे x आएगा, देन z के प्लेस पे x आएगा और x के प्लेस पे y आएगा। इस थर्ड टर्म को पहले लिख रहे हैं, ओके, देन सेकेंड टर्म को लिख रहे हैं, एंड नाउ वी आर राइटिंग द थर्ड वन। सी द सेम पोलिनोमियल, आपको सेम वही पोलिनोमियल मिल गया जो पोलिनोमियल पहले लिखा हुआ था हमारे पास, है ना। वी आर गेटिंग द सेम थिंग, सो नाउ इट इज साइक्लिक। इसको हम लोग बोलेंगे कि साइक्लिक है। अब साइक्लिक को कई बार ना इतना लेंदी लिखने की बजाय क्या करते हैं, उसके किसी एक टर्म को चूज कर लेते हैं और समेशन, ये समेशन का है, सम का साइन है, सम लोग लिख देते हैं समेशन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा, आपके पास अगर समेशन है, या बल्कि मैं क्या करता हूँ, समेशन में कुछ और लिखता हूँ। सपोज हमारे पास एक साइक्लिक के लिए उसने कहा कि ये लिखा हुआ है, सो इसका मतलब ये हुआ ये साइकिल में चलेगा। साइकिल पे मीनिंग पहले एक्स आया है ना, तो उसके बाद वाई आएगा और उसके बाद जेड आएगा, राइट।
एक्स वाई जेड अपने प्लेसेस पे इसी तरह से आएंगे। देन अगर यहाँ y माइनस जेड था, यहाँ हम साइकिल पे चले जाएंगे, y माइनस जेड था तो नेक्स्ट हो जाएगा z माइनस एक्स। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा z माइनस एक्स, और उससे अगला हो जाएगा x माइनस वाई। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग ए साइक्लिक पोलिनोमियल। सो सी, एक एग्जांपल पहले से नोट किया हुआ था और आप चेक करेंगे यू आर गेटिंग द सेम वन। यानी करना क्या है कि जब हम साइक्लिक में अगर एक टर्म लिखा है, सो एक टर्म जो जिस साइकिल पे जिस तरह से लिखा हुआ है, हम उसके बाकी टर्म्स, दैट मीन सपोज अगर एक्स वाई जेड है और वहाँ एक्स को इन्वॉल्व करके लिखा है, तो एग्जैक्टली वाई और जेड को भी इन्वॉल्व करते हुए उसी तरीके से हम लिख डालेंगे, तो साइक्लिक पोलिनोमियल लिखा जाएगा। यानी साइक्लिक पोलिनोमियल को जरूरी नहीं कि हम पूरे पोलिनोमियल को लिखें, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कंप्लीट पोलिनोमियल हम उसके एक टर्म को भी लिखेंगे तो सफिशिएंट है, बस उसके आगे सम लगा देंगे। साइक्लिक पोलिनोमियल्स और दीज टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग सम प्रॉपर्टीज, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पर नोट की गई हैं, ये जरूर चेक कर लीजिएगा। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1, द एल्जेब्रिक सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू साइक्लिक पोलिनोमियल्स आर साइक्लिक। और इवन अगर वो साइक्लिक सिमेट्रिक है तब भी सिमेट्रिक रहेगा। यानी अगर आपने टू साइक्लिक पोलिनोमियल लिया है, उनको सम करिए, उनका डिफरेंस लीजिए, उनका प्रोडक्ट लीजिए या उनको डिवाइड करिए, वो साइक्लिक ही रहेंगी। सेकेंड वन, अगर x माइनस वाई इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब एफ वाई वाई जेड इक्वल टू 0 होगा। यहाँ मीनिंग क्या है, ये हम एक क्वेश्चन में जब आएंगे ना, तो ये इस स्टेटमेंट को मैं साइक्लिक फैक्टराइजेशन में यूज़ करूँगा, तो क्वेश्चन में और इसको क्लियर कट समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन है सिमेट्रिक पोलिनोमियल इज साइक्लिक बट नॉट वाइस वर्सा। से गेन क्या है कि अगर कोई पोलिनोमियल सिमेट्रिक है तो साइक्लिक भी होगा, लेकिन हर एक साइक्लिक सिमेट्रिक जरूर नहीं की हो। जैसे नीचे एक पोलिनोमियल लिख दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, ये साइक्लिक है, लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो ये सिमेट्रिक नहीं है। सो ओके, दीज आर आवर डेफिनेशन पार्ट। हमने क्या किया, हमने थोड़े से डेफिनेशन पार्ट को पहले कवर करने की कोशिश की है। ओके ना, पहले हमने थोड़ा सा डेफिनेशन कवर कर लिया है। सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन, दैट मीन फैक्टराइजेशन। अब द फैक्टराइजेशन पार्ट पे आते हैं और थोड़ा सा क्या करते हैं कि एक दो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के करेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू फैक्टराइज, है ना। फैक्टराइज अगर आपको करना पड़े तो आप कैसे क्वेश्चंस को फैक्टराइज करेंगे, एक साइक्लिक फैक्टराइजेशन। सी आई हैव सिलेक्टेड सम क्वेश्चंस हियर, दीज 5 क्वेश्चंस आर फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चंस है। सी लिखते वक्त शायद थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा टर्म्स को। ये एक टर्म यहाँ चला गया है, ध्यान रखिएगा, जेड प्लस एक्स क्यूब यहाँ ही पर है लिखा हुआ। अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स का क्यूब टर्म है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। सिमिलरली ये Z5 यहाँ चला गया है, तो लेट मी राइट इट Z5, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, सो हियर इट इज, दीज आर द 5 क्वेश्चंस फॉर यू। एक्चुअली मैं सिर्फ इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि हम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। ओके, लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। हम लोग फर्स्ट वन से स्टार्ट कर रहे हैं। साइक्लिक फैक्टराइजेशन में देयर आर 2 मेथड्स। एक तो हम जो फैक्टर थ्योरम ने यूज़ किया था एग्जैक्टली हम उस मेथड को यूज़ करते हैं, और दूसरा हमारा कन्वेंशनल मेथड है। सी कन्वेंशनल मेथड थोड़ा लेंदी जरूर है ना, और कन्वेंशनल मेथड से सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं। सो पहले मैं जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ, सी दिस इज माई फर्स्ट मेथड। हम पहले एक मेथड को समझने की कोशिश करेंगे एंड देन वी कम टू द मेथड नंबर 2, सेकेंड मेथड पे आएंगे। ओके, अब फर्स्ट मेथड में क्या है, पहले मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, है ना, जिसको हमें फैक्टराइज करना है। हमने सिंपली ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया फर्स्ट स्टेप में। ओके, सो हियर इज, ब्रैकेट को ओपन करते जा रहे हैं। अब अगर ये किसी फॉर्मूले से मैच करता ना, हमारी किसी आइडेंटिटी से मैच नहीं करेगा, आइडेंटिटी अप्लाई कम होगी। हाँ, कन्वेंशनल मेथड में आइडेंटिटीज की जरूर पड़ेगी ना। द नेक्स्ट स्टेप, ये इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि x से स्टार्ट है ना, तो x की जो हाईएस्ट पावर है उसको लिख लीजिए पहले। जैसे एक्स क्यूब वाई, x की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब जेड, है ना। देन x का और कोई पावर है, यस, x की 2 पावर तो नहीं है, x का 1 पावर है, उसको लिख लेते हैं। सो एक्स जेड क्यूब, देन एक्स वाई क्यूब, और जो बच गया उसको लिख दीजिए। से क्या क्या हमने, हमारा स्टेप क्या था, हमने सबसे पहले नहीं, हम कन्वेंशनल मेथड को ऑलमोस्ट यही अप्लाई करेंगे कि करना क्या है। इसको हम राइट फ्रॉम द फर्स्ट, सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर को लिखेंगे, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट, और जो जिसमें x नहीं होगा वो लास्ट में लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो रहा है, एक्स क्यूब कॉमन हो जा रहा है,
ये पहले भी कॉमन था, लेकिन क्योंकि मेथड को समझाना था इसलिए मैंने यहाँ पर मतलब इसको पहले ब्रेड्स को ओपन किया, वापस उसी स्टेप पे आ गए। अब सी, इज एनीथिंग कॉमन? यस, एक्स इज कॉमन, एक्स कॉमन है। सो वी हैव जेड क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओके, देन हेयर यहाँ क्या कॉमन है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, वाई जेड कॉमन है एंड वी आर लेफ्ट विद वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर। अब अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ वाई माइनस जेड है, यहाँ भी वाई माइनस जेड है और यहाँ भी वाई माइनस जेड है। यहाँ वाई माइनस जेड कैसे है? इसका एक्सपेंशन याद है, जेड क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है? जेड माइनस वाई, है ना। थोड़ा अलग कर देते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं हो जाएगा, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। जेड माइनस वाई, देन वी हैव जेड स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई जेड। ओके, ये आएगा ना। सो क्या करते हैं, वाई माइनस जेड को कॉमन कर लेते हैं हम, y माइनस जेड को पूरे में से कॉमन कर लेते हैं। क्या बच जाएगा? फर्स्ट में मेरे पास एक्स क्यूब है, राइट। सेकेंड में क्या है ना, इन सेकेंड वन थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ जेड माइनस वाई था और हमने y माइनस जेड कॉमन किया है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव। और बाहर में क्या है? x है, x और ये बच गया ना, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई जेड। ओके, नाउ यहाँ से भी, यहाँ हमने क्या किया था, ये जो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है इसका मतलब था कि ब्रैकेट के अंदर वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड है, हमने वाई माइनस जेड को कॉमन कर दिया है। तो अब इस वाई जेड को इससे मल्टीप्लाई करके लिख दें। सो ये तो एक साथ है ना, वेट वेट वेट, नो नीड टू पुट दिस ना, ये तो एक ही ब्रैकेट में चल रहा है तो सब में से कॉमन है। वाई क्या कर रहे हैं, हाँ, वाई जेड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर जेड प्लस का वाई जेड स्क्वायर। से कोई भी छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को बर्बाद कर देगी, इसलिए क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है प्लस माइनस का भी। ओके, सो एक्चुअली ना आपको एक फैक्टर मिल चुका है वाई माइनस जेड। लेट मी कम टू द सेकेंड वन। अभी क्या करना है, क्योंकि हमने पहले x को स्टार्ट किया था ना, x की हाईएस्ट पावर को लिखा था, तो अब क्या कीजिए, सेकेंड स्टेप में y को इसी तरह से लिखिए, यानी पहले y की हाईएस्ट पावर लेते हैं और y की हाईएस्ट पावर चेंज कर रहे हैं मेथड को, है ना, यहाँ पे। सो क्या किया, y की हाईएस्ट पावर है वाई स्क्वायर जेड, सी यहाँ पे ये पहले y का स्क्वायर है और एक वाई स्क्वायर यहाँ पे है, सो ये आ गया माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। अब देखिए सिंगल y कहाँ पे है, तो सिंगल y एक है वाई जेड स्क्वायर और एक है एक्स वाई जेड में, बच क्या गया, बच गया हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स जेड स्क्वायर। ओके, now here is you have y minus z. Okay. Now see again, is there something common? Yes, y square is common. y square common है तो आता है z minus x. Is anything common? यहाँ कुछ common है क्या? Yes, yz common है, तो yz को common करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से z आएगा, यहाँ से x आएगा, क्योंकि z माइनस एक्स आ रहा है तो यहाँ भी हम z माइनस एक्स ही लिखेंगे, यानी कॉमन तो करेंगे किसको, x को, है ना। लेकिन z को मुझे पहले लिखना है तो मैंने माइनस एक्स कॉमन कर लिया, सो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, नहीं, यहाँ से जेड स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर। सी नाउ जेड माइनस एक्स और यहाँ भी एक जेड माइनस एक्स है, सो टेक दिस जेड माइनस एक्स कॉमन, वाई माइनस जेड पहले से हमारे पास था, अब हमारे पास जेड माइनस एक्स एक और आ गया, एंड सी हियर, अब जो बच के आ गया वाई स्क्वायर, राइट, प्लस का वाई जेड, ये भी ठीक है, और माइनस का हमारे पास क्या बच जाता है, ये x के साथ यहाँ पर z प्लस एक्स है, तो जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड और माइनस का ही एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा स्टेप को ध्यान देना है, स्टेप को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर x बचा हुआ था और हमने उसको x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। ओके, अभी क्या किया था, मैंने पहले स्टेप में z की पावर को अरेंज किया था, फिर हमने y की पावर, पहले x की पावर को अरेंज किया, फिर z की पावर को अरेंज किया, तो अब एक बच क्या गया, z बच गया ना, x और y तो अरेंज हो गए, तो अब z को भी अरेंज कर दीजिए, तो z को जब अरेंज करेंगे तो z के सिर्फ ये दोनों टर्म बचते हैं, है नहीं, तो इसमें से z कॉमन हो जाता है, z के दो टर्म बचेंगे तो z कॉमन हो जाएगा और y माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर है आपके पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसमें भी y माइनस एक्स और y प्लस एक्स लिख देते हैं। ओके, सो नाउ वी नीड सम स्पेस एक्चुअली, वेट हम थोड़ा स्पेस बना लें,
सो नाउ वी हैव, ये रहा y माइनस जेड, ये रहा z माइनस एक्स, और यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। थोड़ा इसकी सिमेट्री बना देते हैं, x माइनस वाई है ना, मतलब साइक्लिक फॉर्म में लिखते हैं, तो x में से y गया, y में से z गया, और z में से x गया, और x प्लस वाई प्लस जेड। सी दिस इज द साइक्लिक फैक्टराइजेशन। अब ये तो बहुत लेंथी है ना, इसमें तो बहुत समय लगेगा। अगर हम इस मेथड से क्वेश्चन को करने जाएंगे सो डेफिनेटली इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम ना, क्यों, ये तो बहुत सारा समय लेगा। तो क्या करते हैं, वी नीड समथिंग एल्स। नहीं, हमें ये ठीक नहीं लगा, ठीक नहीं लगा इन द सेंस, मैं अपने क्वेश्चन को वापस आता हूँ, और मैं क्वेश्चन को पीछे जाने से बजाय इसी में से क्वेश्चन को नोट कर रहा था। मैंने क्वेश्चन को एक जगह नोट बनाए हुए क्वेश्चन के, ओके लेट मी रिटर्न बैक टू द क्वेश्चन। सी ये तो बहुत लंबी मेथड है, तो ये तो फिर इस मेथड से क्वेश्चन को करेंगे, है कन्वेंशनल, लेकिन हर एक मेथड में ना, हर एक क्वेश्चन में मेथड अप्लाई नहीं हो पाता। एक प्रॉब्लम है इस मेथड के साथ कि इस मेथड से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होता है इस मेथड में ना, हमें अपने से कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करके उसको ना रीअरेंज करना होता है जब टर्म्स फैक्टराइज नहीं होती हैं। सो नाउ वी नीड अनदर मेथड। तो क्या कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। सी व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन को दोबारा लिख लूँ। क्वेश्चन था एक्स क्यूब वाई माइनस जेड प्लस वाई क्यूब जेड माइनस एक्स। चेक करेंगे कि विच मेथड इज, इसको हम लोग फैक्टर मेथड बोल सकते हैं। ओके, लेट अस कॉल इट अ फैक्टर मेथड। इसको लेट मी कॉल दिस फैक्टर मेथड, इसको मैं फैक्टर मेथड बोल देता हूँ। ओके, नाउ इन फैक्टर मेथड क्या करना है, अब इसमें ना हम ये चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसी चीज़ पुट करने से कोई कैंसिल हो रहा है। जैसे मतलब क्या करते हैं कि अगर मैं x को y पुट करता हूँ तो क्या ये 0 बन जाएगा, या y को z पुट करें या z को x पुट करें, यानी किसी भी इस तरह का जब साइक्लिक एक्सप्रेशन गिवन होगा तो हम एक सब्स्टिट्यूशन ढूंढेंगे कि जो इसको 0 बना दे। चल पुट करके देखिए, हमने x को y पुट किया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y क्यूब, है ना, यहाँ x यानी y x माइनस जेड, ये प्लस है y क्यूब, यहाँ क्या होगा, जेड तो हमारा जेड ही है ना, एक्स को ना वाई पुट कर रहे हैं, और ये हो गया प्लस का जेड क्यूब तो खुद रहेगा, और एक्स और वाई 0, सो यू आर गेटिंग 0। नहीं, यहाँ से इधर नहीं है, ये एक्स माइनस जेड है, यहाँ से जेड माइनस, वेट, क्या हो गया, हमने वाई को तो एक्स पुट किया, वाई को हमने एक्स पुट किया है, तो हम जहाँ जहाँ वाई लिख रहे हैं वहाँ हमें एक्स लिखना चाहिए ना, मैं कहीं पर लिखा और कहीं पर नहीं लिखा है। मैं थोड़ा सा इसको इसको करेक्शन कर देते हैं। से हमने y को x पुट किया है, ओके, हम y को x पुट कर रहे हैं, ये x को y पुट कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया लगता है ना। कोई एक चूज करिए, x को y पुट कर रहे हैं, ओके, सो y क्यूब, x को हमने y पुट किया है, इसलिए y में कोई चेंज नहीं, y में कोई चेंज नहीं, x को y पुट कर दिया, सो गेन ये हो गया, z में कोई चेंज नहीं, x को हमने y पुट कर दिया, अभी ठीक है। सो सी ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगा, सो योर आंसर इज 0। अब जैसे ही आंसर 0 आया तो हमने फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर कोई नंबर 0 बना दे तो उसका फैक्टर होगा, इसका मतलब x माइनस वाई इज ए फैक्टर, x माइनस वाई इसका एक फैक्टर, एंड ड्यू टू दिस साइक्लिक प्रॉपर्टी अगर x माइनस इसका फैक्टर है तो y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स ये भी फैक्टर्स होंगे। फ्रॉम वेयर वी आर एडिंग साइक्लिक प्रॉपर्टी। साइक्लिक प्रॉपर्टी में एक्स वाई जेड में अगर साइकिल बन रहा है तो x में से y माइनस हो रहा है तो y में से z माइनस होगा और z में से x माइनस होगा। सो इट मीन नाउ वी हैव 3 फैक्टर्स। अगर हमें 3 फैक्टर्स मिल गए है ना, हमें नाउ वी हैव द 3 फैक्टर्स, सो इट मीन वी कैन राइट अवर पोलिनोमियल x क्यूब y माइनस जेड प्लस y क्यूब z माइनस एक्स प्लस z क्यूब x माइनस y। इसको लिख सकते हैं हम फैक्टर्स वाइज लिख रहे हैं, सो हियर इज x माइनस y देन y माइनस z एंड z माइनस एक्स। बट नाउ द प्रॉब्लम लाइज दैट ये है 4 डिग्री का,
अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट पावर 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 आ गया, यानी 1 डिग्री कम है ना, यहाँ पर 1 डिग्री कम है। तो अब आपको क्या करना है, एक साइक्लिक, यहाँ ध्यान रखिए, हम क्योंकि साइक्लिक को साइक्लिक से ही मल्टीप्लाई करेंगे, हमने क्या पढ़ा कि साइक्लिक पोलिनोमियल को अगर साइक्लिक पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी साइक्लिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। सो व्हाट वी डू, वी हम एक 1 डिग्री का एक साइक्लिक पोलिनोमियल लेंगे। सो 1 डिग्री का जो साइक्लिक पोलिनोमियल होता है बेस्ट वन ये x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि तीनों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और अभी हमें ये तो नहीं पता ना कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल होगा, तो ये क्या करेंगे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब क्या करता हूँ मैं, इसमें से k को फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो चलो x को मैंने 0 पुट किया, y को 1 पुट किया और z को 2 पुट कर लिया। ओके, सो नाउ व्हाट द राइट हैंड साइड, यहाँ हमने x को 0 पुट किया तो फर्स्ट पार्ट तो कैंसिल हो गया, y को हमने 1 पुट किया तो 1, z को हमने 2 पुट किया, x को हमने 0 पुट किया। ओके, z को हमने 2 पुट किया, 2 ना क्यूब हो गया ना तो 8 हो जाएगा। ओके, हमने x को 0 पुट किया है और y को 1 पुट किया है। ओके, हियर यू हैव k, यहाँ देख लीजिएगा, x को 0 पुट किया, y को 1 पुट किया, y को 1 पुट किया, z को 2 पुट किया है, z को 2 पुट किया, x को 0 पुट किया है और x y z 0 1 2 so 3। ओके, सो नाउ हियर यू हैव 2 माइनस 8 माइनस का 6, k यहाँ क्या है माइनस वन और प्लस का 6, सो प्लस 6 6 कैंसिल हो गया, सो वी गेट k इक्वल टू -1। तो क्या करेंगे, यहाँ पर k की जगह -1 पुट कर देंगे तो हमें क्या होगा, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, सो लेट अस सी, सो नाउ इट मीन नाउ आई कैन से कि जो हमें फैक्टराइजेशन था, क्योंकि हमने ओके, सो नाउ द फैक्टराइजेशन इज k को मैंने पुट किया, k हमारा -1 है, सो -1 x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, x प्लस वाई प्लस जेड। सी हियर इट इज सिंपल। सो नाउ दिस सेकेंड मेथड, एक ही क्वेश्चन को हमने 2 मेथड से यूज किया। सेकेंड मेथड इज मोर यूजफुल और ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चनों में अप्लाई हो जाता है ना, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चनों में अप्लाई होता है। लेकिन अब फिर कहेंगे कि तो ये इसका मतलब ये बहुत इजी है क्या, है इजी है, लेकिन वी नीड टू डू सम प्रैक्टिस ना, हमें थोड़े से, लेट मी कम टू द क्वेश्चन। अब होता क्या है, सेकंड मेथड थोड़ा इधर चला गया ना, तो मेथड पे ले आए क्या, ओके यहाँ था मेरा मेथड। सो इस मेथड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर सेकंड मेथड में आएंगे, एक तो पहला सब्स्टिट्यूशन जो इसको 0 बनाएगा, और सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि अगर डिग्री इक्वल नहीं हुई तो फिर किसी पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करो। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेकेंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड लेंदी है, कन्वेंशनल मेथड हमारा बहुत लेंदी खींचता है, क्वेश्चन को लंबा लेके जाता है। लेकिन जो सेकेंड मेथड है, इसमें क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है, क्विक सॉल्व होता है, बट स्टिल द सेकेंड मेथड जो है उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि आपको 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना होगा। एक फर्स्ट वन कि जिसमें हम क्या पुट करें कि 0 बन जाए, और एक कि क्या मल्टीप्लाई करें। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, और जब आप क्वेश्चन को करने जाएंगे ना, सी हियर, सो जब आप क्वेश्चन को सेव करने जाएंगे, सो एक क्वेश्चन पे आते हैं, सी दिस क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में ना, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पुट करें कि x के प्लेस पे कि 0 बना जाए, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर ना x की वैल्यू माइनस का y प्लस जेड बाई 2, x के प्लेस पे जब माइनस का y प्लस जेड बाई 2 पुट करते हैं तो इसको 0 बना देता है। तो इसका एक फैक्टर जो है, एक फैक्टर हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, सो इस क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो एक फैक्टर है वो जाता है 2x प्लस वाई प्लस जेड। नाउ वी आर एबल टू राइट द अदर फैक्टर्स। लेकिन इस क्वेश्चन में अच्छा ये है ना, फर्स्ट स्टेप मुश्किल था, लेकिन सेकंड स्टेप इजी है कि इसमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। जब आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे ना, सी क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने जब नोट किया था, सो अगेन जब इसको सॉल्व करने गए तो ये एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे मिला, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में सीरीज वन,
इट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें x को माइनस वाई पुट करने से काम चल जाता है ना। सो x प्लस वाई इसका एक फैक्टर बन जाता है ना। x को माइनस वाई पुट करने से काम चल जाएगा और ये क्वेश्चन सिंपल रहेगा। लेकिन अब मुझे लगता है x को प्लस वाई पुट करने से भी काम चल जाएगा। चेक कर लीजिएगा जरा प्लस माइनस में क्या है ये, है ना। प्लस माइनस में किसी एक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और वो तो पुट करके देख सकते हैं आप। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है ना वो क्या था, इसमें ऐड करना। और हियर आई एम राइटिंग कि इस क्वेश्चन में को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी नीड, मुझे क्या ऐड करना है, मुझे ऐड करना है k एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का t एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यानी क्या करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, यहाँ पर एक चीज़ और हम नोट कर लेते हैं। कुछ ना अगर साइक्लिक फैक्टराइजेशन में के क्वेश्चंस को करना है तो पहले ना जरा एक बार ना एक लिस्ट बनाइए अपनी छोटी सी, 1 डिग्री 2 डिग्री, जनरली आपको इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। सो 1 और 2 डिग्री के सिंपल साइक्लिक पोलिनोमियल्स देखिए। हो क्या रहा है कि जब हम ना इस क्वेश्चन को करते हैं 3 फैक्टर मिलता है तो क्यूबिक बनाता है मल्ट प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पावर 5 है, यानी हमें क्या चाहिए, हमें 2 और फैक्टर चाहिए। तो जो सिंपल पोलिनोमियल्स हैं 2 डिग्री के साइक्लिक वो ये दोनों हैं, और इन दोनों में से किसी एक को पुट करने से फैक्टराइज नहीं होता है, लेकिन जब हम दोनों को एक बार में पुट करते हैं क्वेश्चन के अंदर तो वो फैक्टराइज होता है। सो आप क्वेश्चन नंबर हम जब 4 करेंगे तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा। मैंने छोटा सा हिंट दे दिया क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करने के लिए हिंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में यू डोंट नीड एनी हिंट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर यू। सो हियर इन दिस lecture we discuss about cyclic factorization, different definition, that means हमने homogeneous, symmetric और cyclic polynomials के बारे में स्टडी किया। एंड देन हम cyclic factorization क्या है एंड व्हाट वी हैव सीन कि हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक हमारा सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको मैं कन्वेंशनल बोल देता हूँ। कन्वेंशनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेथड ऑलमोस्ट कैसा है, जैसे हम क्लास में बाकी पोलिनोमियल्स में करते हैं ना, बाकी हमने फैक्टराइजेशन किया है, नॉट स्प्लिटिंग द टर्म, लेकिन बाकी में क्या करते हैं वो ये अरेंजमेंट करते हैं टर्म्स का। सो एक तरह से ये अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स पे बेस हमारा मेथड है। और सेकंड मेथड का हमारा जो फैक्टर मेथड कह सकते हैं इसको, है ना, इसको हमने क्या किया कि फैक्टर फाइंड आउट किए हैं। जैसे क्लास 9 पे हम लोग रिमाइंडर ऑफ फैक्टर थ्योरम में जो स्टडी किया था उसी को यूज कर रहे हैं। ओके, दिस वीडियो फॉर क्लास 9 है, तो ये आप क्लास 9 नहीं है तो आपने 9 में भी रिमाइंडर ऑफ फैक्टर थ्योरम पढ़ा है, तो उसी को यूज करके ये फैक्टराइजेशन किया गया। सो डियर फ्रेंड्स, जो बताइएगा स्टूडेंट्स की वीडियो कैसा लगा। आई होप कि आपको इसमें इंटरेस्ट आया होगा, क्योंकि अगेन we discuss something which is not mentioned in your syllabus or in your book, but very useful for NTSC, KVIP, okay, KVP का जो एग्जाम होता है किशोर समथिंग लाइक दैट ना, वो एग्जाम है, NTSC के एग्जामिनेशन या अदर जिस तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, इवन फॉर वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट फॉर योर जेईई प्रिपरेशन ऑल्सो, उसकी प्रिपरेशन के लिए भी मुझे अभी तो क्वेश्चन याद आ रहा है, उसमें रिटर्न में हम जरूर इसको यूज करते हैं। few more topics are there where this concept is very useful in solving the problems. So बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, मैथ्स को एंजॉय कीजिए। मैथ्स को के जितने क्वेश्चन कर पाएंगे वो आपको उतना कॉन्फिडेंस देगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे मेरे साथ, और आप मेरे साथ अपनी क्लास की प्रिपरेशन एग्जामिनेशन की कर पाएंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।